students, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is natural vegetation and wildlife, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 4. So we are going to discuss types of जो vegetation होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. The following major types of vegetation may be identified in our country. तुम्हारी कंट्री में जो following types of जो vegetation है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं. उसमें है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द सेशन, इस सेशन में एंड आने वाले सेशंस में. So tropical rain forests, these forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. तो ये जो tropical rain forest हैं वो restricted हैं heavy rainfall वाले एरिया में जो है वेस्टर्न घाट्स के एरिया एंड आइलैंड ग्रुप जो है लक्षद्वीप का वहाँ पे एंड अंडमान एंड निकोबार है, और उसके अलावा अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु जो कोस्ट है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया. सो हियर वी कैन सी किस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसमें श्रब्स लेयर हैं, फिर उसके बाद यंग ट्रीज़ हैं, फिर कैनोपी लेयर है, कैनोपी लेयर होती है, फिर इमर्जेंट लेयर है एंड मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स है. तो दिस इज़ हाउ रेन फॉरेस्ट इज़. एंड हियर हम लोग देख रहे हैं जो एक इंडिया के मैप में दिखाया गया है किस तरीके से रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, फिर ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो कहाँ हैं. तो इस तरीके से इंडिया के मैप में हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है डिफरेंट काइंड्स वो कहाँ कहाँ हैं. They are at their best in areas having more than 200 cm of rainfall with a short dry region. The trees reach great heights up to 60 meters or even above. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो एट देयर बेस्ट वो होते हैं वहाँ पे जहाँ पे मोर देन 200 मीटर्स ऑफ रेनफॉल होता है, वहाँ पे सेंटीमीटर्स का रेनफॉल होता है 200 एंड शॉर्ट ड्राई सीजन होता है वहाँ पे. तो वहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जो ट्रीज़ होते हैं वो रीच करते हैं, उनकी हाइट होती है अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव उनकी हाइट होती है. तो जिस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ जो एक पिक्चर थी उसमें भी देखा कि वहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट लेयर होती हैं, और जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट अप टू 60 मीटर्स या उसके ज़्यादा भी होती है. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. Since ये जो region है वो warm और wet रहती है throughout the year because of tropical rain forest है, तो वहाँ पे rain भी रहती है और वहाँ पे जो एक एरिया है वहाँ का रीजन जो है वो वार्म भी रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन रहता है ऑफ ऑल काइंड्स वेजिटेशन वहाँ पे पाया जा सकता है. दैट विल बी ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स हैं, लॉट ऑफ क्रीपर्स वहाँ पे होते हैं, एंड उसकी वजह से दे गिव इट अ मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है वो देते हैं इसको. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all the year round. तो यहाँ पे एक ये और चीज़ें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है विच यू नो द टाइम की ट्रीज़ अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करेंगे. सो देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम हियर. एज सच जो फॉरेस्ट है वो अपीयर होता है हमेशा ग्रीन ही दिखता है ऑल ईयर राउंड. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड नॉर्मल जो आप देखते हैं ट्रीज़ उसमें. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. So जो commercially जो important trees हैं उसमें हैं ebony है, mahogany है, रोज़वुड है. रोज़वुड बहुत यूज़ किया जाता है ऑयल्स में उसका. रबर है, सिंकोना है. तो इस तरीके से ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो कमर्शियली उनका बहुत यूज़ होता है. The common animals found in these forests are elephants, monkey, lemur and deer. The one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. So there are some animals जो बहुत commonly found होते हैं, उसमें से कुछ हैं elephants हैं, यहाँ पे monkeys हैं, deer हैं. तो कुछ animals जो हैं वो commonly यहाँ पे बहुत मिलते हैं. And one-horned जो rhinoceros है वो पाया जाता है jungles of Assam जो है and West Bengal जो है.
Besides these animals, plenty of birds, bats, sloths, scorpions and snails are also found in these jungle. तो ये जंगल because these jungles are warm and wet, तो यहाँ पे all kinds of जो insects होते हैं वो पाए जाते हैं. So there are a lot of insects that you will be finding if you go to tropical rainforest. अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे आप देखेंगे. एंड इवन अगर आप लोग देखें रेन फॉरेस्ट जो कैफ़ेज़ बने रहते हैं उसमें आप देखें दे हैव मेड देम लाइक दैट कि रेन फॉरेस्ट में कैसा एटमॉस्फेयर होता है. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर रियल रेन फॉरेस्ट देखें तो वहाँ बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत होते हैं. एंड उसमें कुछ मेन जो हैं बर्ड्स बहुत सारे हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं वहाँ पे, स्नेल हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैट, स्लॉथ, ये सारे वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं. Now tropical deciduous forest जो हैं these are the most widespread forest of India. They are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. तो ये जो tropical deciduous forest हैं ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया के. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है इनको. एंड ये स्प्रेड है ओवर द रीजन जहाँ पे जो मानसून है दैट इज़ बिटवीन जो रेनफॉल होता है वहाँ पे बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. तो उसके बीच में जहाँ पे भी रेनफॉल होता है इन दो 200 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर का, वहाँ पे ये जो मानसून फॉरेस्ट है वो होते हैं. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 centimeter and 100 centimeter. So on the basis of availability of water जो है ये forest जो है further divide होते हैं into moist and dry deciduous में. तो tropical deciduous then divide होता है further into two categories जो होते हैं moist and दूसरा होता है dry deciduous. जो फॉर्मर है जो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट हैं वो फाउंड होता है एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल होगा 200 एंड 100 सेंटीमीटर के बीच में. तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है जो रेनफॉल है, तो दैट इज़ वाई वो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में आते हैं. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. Northeastern states along the foothills of the Himalayas, Jharkhand, West Orissa and Chhattisgarh and on the eastern slopes of the Western Ghats. So ये forest जो है वो exist करते हैं therefore mostly जो eastern part of the country है वहाँ पे रहते हैं. एंड उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अलॉन्ग फुटहिल्स ऑफ जो हिमालयाज़ हैं, झारखंड का एरिया है, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे. तो इन सारे एरियो में आपको मिलेंगे जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं वो. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboo, sal, shisham, sandalwood, khair, kusum, arjun, mulberry are other commercial important species. तो teak जो है teak wood that is very बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है. टीक की वुड को बहुत अच्छा माना जाता है. सो टीक जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ है इन फॉरेस्ट का. एंड उसके अलावा जो यहाँ पे कमर्शियली जो हम लोगों ने पहले बात की उसके अलावा जो कमर्शियली यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. उसमें बैम्बू है, सेल है, शीशम जो है वो बहुत जाना आप लोग भी बच्चों उसका नाम जानते होंगे शीशम का. एंड सैंडलवुड है, सैंडलवुड सब लोग जानते हैं, पूजा में भी यूज़ होता है दैट सैंडलवुड. एंड खैर है, कुसुम है, अर्जुन इज़ हर्बल मेडिसिन बनती है उससे. मलबेरी है एंड अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो रहते हैं. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 cm and 70 cm. These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. तो जो dry deciduous forest हैं वो मिलते हैं वहाँ पे जहाँ rainfall है between 100 cm and 70 cm. तो 100 से 70 cm के बीच का जो एरिया है रेनफॉल का वहाँ पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट रहते हैं. ये जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं इन द रेनियर पार्ट्स जो है पेनिनसुलर प्लेटू का वहाँ पे एंड जो प्लेन्स ऑफ बिहार है एंड उत्तर प्रदेश है. There are open stretches in which teak, sal, peepal, neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. तो there are open areas हैं, open stretches हैं वहाँ पे.
टीक और सेल जो है, पीपल एंड नीम का पेड़ जो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जनरली बहुत दिखता है, पीपल और नीम का पेड़। एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन जो है वो क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए। एंड सम जो पार्ट, जो थोड़ा सा और पार्ट है वो ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ लार्ज पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन कल्टीवेशन के लिए दे दिया गया है। तो इतना ज़्यादा डोंट हैव ओपन स्ट्रेचेस, इतना ज़्यादा ड्राई जो डेसिडस फॉरेस्ट है उसके लिए। In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoise are also found here. तो यहाँ पे जो इन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल मिलते हैं वो हैं lion, tiger, पिग, डियर एंड एलिफेंट। तो ये सारे जो एनिमल हैं वो मिलते हैं कॉमनली, ये वाले एनिमल हैं। एंड ह्यूज वैरायटी यहाँ पे बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स मिलती हैं, स्नेक्स हैं, टॉर्टोइज हैं एंड ये सारे जो एनिमल हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारे दीज आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। So in this session we have discussed about जो tropical rain forest है and also tropical deciduous forest के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पे what can you find, what kind of animal can you find and किस तरीके से कहाँ पे ये जो region है वो कहाँ पाए जाते हैं। So that's all we have discussed in this session. Thank you.